37 संलेख को मैं जोड़ के बता रहा हूं। 19,667 किलोमीटर था ये, 19,867 किलोमीटर, और कुल लागत थी 17,266 करोड़, और इसमें 7 साल का दीर्घकालीन प्रबंधन और अनुरक्षण था। तो मैं फिर से पढ़ देता हूं। करीब 37 संलेख थे 37 डिस्ट्रिक्ट्स का। इसमें पथों की संख्या थी 11,251 और लंबाई थी 19,867 और पथों की कुल लागत थी 17,266 करोड़, और 7 साल इसमें दीर्घकालीन प्रबंधन था। तो 37 जिले में एक जिला इसमें नहीं था, और एक जिला इसलिए नहीं था कि एक जिला खगड़िया जिला जो था इसमें पूर्व से ही स्वीकृत था, जिसमें 170 रोड्स उसके थे, 202 करोड़ उसका लंबाई था और उसका कॉस्ट था 156। सो 38 जिलों का जो फाइनल टोटल, 38 जिले का फाइनल टोटल हो गया 11,421, 11,421 इसमें पथ थे। मैं टोटल 38 जिलों का बता रहा हूं। इसमें कुल लंबाई था 20,069 किलोमीटर्स, और कुल राशि इसकी थी 17,422 करोड़, 17,422 करोड़। तो ये पूरे 51 एजेंडे में 37 एजेंडा यही था। तो 37 डिस्ट्रिक्ट्स, एक डिस्ट्रिक्ट पहले ही हो गया खगड़िया, और 11,421 रोड्स थे, लंबाई 20,069 किलोमीटर्स और 17,422 किलोमीटर। तो आपका कुल 37 एजेंडा था। ऐसे ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये योजना का नाम है मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना। ये सारी योजनाएं इसके अंतर्गत थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम, तो ये इसका स्कीम का नाम था, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना, और इसके तहत ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम। इसमें इसका सुदृढ़ीकरण होना था और 7 साल का मेंटेनेंस होना है। तो 37 जिलों का ये प्रस्ताव आज स्वीकृत हुआ है। एक खगड़िया जिला का पूर्व में स्वीकृत हुआ है। मैं पूरी लिस्ट पूरे जिलावार आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा। गन्ना उद्योग विभाग का एक प्रस्ताव था, जिसमें आपको जानकारी होगा कि हर साल जो क्षेत्र विकास परिषद कमीशन है उसका दर सरकार घटाती है। तो 1.80 से घटाकर उसको 0.20 सरकार ने क्षेत्र विकास परिषद कमीशन को घटा दिया। ये 3 साल का घटाया है, 22-23, 23-24 और 24-25 का। उद्योग विभाग का प्रस्ताव था औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 से आच्छादित इकाइयों को SGST की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति। जो 2006 के इकाई थे, जब पॉलिसी बनी थी उस वक्त वैट था, तो अब उसके इकाइयों को SGST की प्रतिपूर्ति की भी स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का एक प्रस्ताव था समस्तीपुर आयोजना क्षेत्र। समस्तीपुर का प्लानिंग एरिया वो एरिया होता है जो अर्बन मतलब एरिया डिफाइन करता है, नगरीय क्षेत्र नहीं है, बट प्लान मतलब उसका प्लान्ड डेवलपमेंट होगा। तो समस्तीपुर आयोजना क्षेत्र का सरकार ने स्वीकृति दी है। 2 निर्माण कार्य कॉलेजों में शिक्षा विभाग ने स्वीकृत किया का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। एक तो मगध महिला कॉलेज महाविद्यालय, मगध महिला कॉलेज है पटना में। इसके परिसर में विज्ञान भवन 6G+6 और ऑडिटोरियम का निर्माण। इसमें 47 करोड़ 23,95,000 रुपये व्यय होंगे। तो मगध महिला कॉलेज जो है उसी के परिसर में ये शैक्षणिक भवन स्वीकृत होगा। सर मगध महिला कॉलेज में के अंतर्गत विज्ञान भवन साइंस बिल्डिंग G+6 का होगा और ऑडिटोरियम बनेगा मगध महिला कॉलेज, और इस पर 47 करोड़ 23,95,000 व्यय होगा। 47 करोड़ 23,95,000 व्यय होगा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत राजेंद्र कॉलेज छपरा, ये छपरा का कॉलेज है राजेंद्र कॉलेज। इसमें शैक्षणिक भवन का
विज्ञान जो साइंस बिल्डिंग है G+4, कला संकाय G+4, सभागार फर्नीचर एवं फिक्सचर सहित G+1, 4 दीवारी 600 मीटर, 61 करोड़ 42,83,000 इस पर व्यय होगा। 61 करोड़ 42,83,604 रुपये। तो ये बिल्डिंग बनेगी जयप्रकाश विश्वविद्यालय अंतर्गत राजेंद्र कॉलेज छपरा। शिक्षा विभाग का प्रस्ताव था जो मुख्यमंत्री बालिका बालक पोशाक योजना है, शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना है, इसके अंतर्गत जो शैक्षणिक सत्र अगला सत्र जो है यूनिफॉर्म की राशि सत्र के सबसे पहले मिल जाएगी। होता ये था कि बच्चे जो हैं ये यूनिफॉर्म की राशि सत्र के अंत में मिलती थी और बच्चों को ये कारण मिल जाता था कि मेरे पास यूनिफॉर्म के पैसे नहीं है। इसलिए इस बार सरकार ने निर्णय लिया है कि सत्र शुरू होते ही यूनिफॉर्म के पैसे मिलेंगे, बच्चे यूनिफॉर्म सिलाएंगे और पूरा सत्र यूनिफॉर्म में रहेंगे। और अटेंडेंस का जो गाइडलाइन होगा पिछले साल का जो अटेंडेंस है उसके हिसाब से हम लोग दे देंगे। और जो क्लास 1 वाले जो नए बच्चे हैं उनको सभी को इर्रेस्पेक्टिव अटेंडेंस हम लोग दे देंगे। तो इससे ये होगा कि स्कूलों में साल भर बच्चे अटेंडेंस यूनिफॉर्म में रहेंगे। अन्यथा ये देखा गया है कि बच्चे बिना यूनिफॉर्म के रहते हैं और साल के अंत में यूनिफॉर्म का पैसा देने का कोई लाभ नहीं होता। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2027-28 में जो 4th कृषि रोड मैप है उसमें जूनोटिक रोगजनकों के अध्ययन, एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध की निगरानी तथा विष एवं अवशेष विश्लेषण, ये तो बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में वन हेल्थ प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 26 करोड़ 55,66,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित योजना है नगर विकास का अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0। इसके अंतर्गत बेतिया जल आपूर्ति योजना के अंतर्गत 68 करोड़ 78,16,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट का प्रस्ताव था प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना। इसके अंतर्गत 2025-26 तक होने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत उस उक्त योजना कार्यान्वयन हेतु अनुमानित व्यय 295 करोड़ 44 लाख रुपए मात्र की योजना स्वीकृत की गई। मद्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग में सोनबरसा अंचल सहरसा में स्थायी रूप से नया अवर निबंधक कार्यालय खोला जाएगा, सब रजिस्ट्री ऑफिस खोला जाएगा सोनबरसा अंचल सहरसा में। सामान्य प्रशासन विभाग का था बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों एवं भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति। तो जो रिटायर्ड होते हैं मुख्य न्यायाधीश और भूतपूर्व न्यायाधीश उनको घरेलू असिस्टेंस स्वीकृति दी गई। श्रम संसाधन विभाग में पूर्व में स्थापित संस्थाओं में नया व्यवसाय प्रारंभ करने